नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे लेसन जी के 30 वर्षों से हर एग्जाम में आने वाले बार आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो ऑप्शन है हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, कर्नल वायली, जनरल डायर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जनरल डायर। इसने 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जो बाग था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था और उसमें एक ही छोटा गेट था जिससे कि लोग निकल नहीं पाए और जाने कितने लोग उस बाग में जो कुआं था उसमें गिर गए थे और जाने कितने लोग मर गए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? तो ऑप्शन हमारा 13 अप्रैल 1916 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1917 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा सही ऑप्शन है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, जो कि गाया जाने वाला और पढ़ा जाने वाला वेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तुम्हारा सही ऑप्शन है ऋग्वेद। ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, रामदयालु सिंह, धर्मवीर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। तुम्हारा सही ऑप्शन डी है, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ये चंपारण गए थे, जहाँ पर नील आंदोलन विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह ये गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन है द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो हमारा सही ऑप्शन है संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तुम्हारा ऑप्शन है चंपारण 1917 ईस्वी में, खेड़ा 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद 1918 ईस्वी में, बारदोली 1928 ईस्वी में। तुम्हारा सही ऑप्शन है ए, चंपारण 1917 ईस्वी में। ये सबसे पहला इनका आंदोलन था, जिसको नील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन है पुरोहित, शूद्र, सेनानी लामो, पढ़। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, ये शूद्र। ऋग्वेद में 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो हमारा ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। हमारा सही ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त सभी। तुम्हारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये थे खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेता। मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे और अबुल कलाम आज़ाद भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। तुम्हारा सही ऑप्शन है डी, प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप में उगाने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी? तो ऑप्शन है कपास, नील, सोरा और मसाला। तुम्हारा ऑप्शन है बी, नील की खेती करने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी। तो 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्य थी।
जिसे ही हम लोग नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो हमारा ऑप्शन है अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो हमारा सही ऑप्शन है वरुण। ये वरुण जो था ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन है हमारा गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें सरस्वती। जो सरस्वती थी वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल और प्रागैतिहासिक काल। तुम्हारा सही ऑप्शन है डी, प्रागैतिहासिक काल, जिसकी कोई लिखित विवरण इसका नहीं है, इसमें सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर हकरा उपरोक्त और अगला कुछ है विकल्प उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन है गंगा यमुना दोआब में आकर ये बसे थे आर्य लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली। तुम्हारा सही ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और कामरेड पत्रिका का संपादन किया था। अल हिलाल एवं कामरेड ये पूछी जाती हैं हमेशा। एक आता है अल हिलाल, एक आता है ऐसे ही कामनवील, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये है श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ऑप्शन है रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। तुम्हारा सही ऑप्शन है खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तुम्हारा सही ऑप्शन है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है बुर्ज होम कश्मीर, चेचर बिहार, लोथल गुजरात, सपेड़ पंजाब। तो सही ऑप्शन है बुर्ज होम कश्मीर से गर्तावास के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन हमारा है धौलीवीरा, लोथल, सुरकोटदा, चनहूदड़ो। तुम्हारा सही ऑप्शन है लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये गोदीवाड़ा था, पत्तन था, यानी कि समुद्री मार्ग था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, सतलज। तो ये लोथल सतलज ये सुमेलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के, कालीबंगा घग्गर, और ये लोथल जो है ये भोगवा नदी पर है। लोथल भोगवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स। तो हमारा सही ऑप्शन है राखालदास बनर्जी ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ऑप्शन है मोपला विद्रोह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर। तो ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। तुम्हारा सही ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बलसाड़ सत्याग्रह 1923-24 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है जमनालाल बजाज, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और जयप्रकाश नारायण। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, वल्लभ भाई पटेल ने बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुदड़ो। तुम्हारा सही ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये राखालदास बनर्जी को है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो ऑप्शन है गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो ऑप्शन है हमारा सोना, चांदी, कांसा, लोहा। तुम्हारा सही ऑप्शन है लोहा। एक ट्रिक है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से धातुओं का प्रयोग करते थे। ट्रिक है सोचता सीटी, सोचता सीटी। सोचता से हो गया सोना, चा से हो गया चांदी, ता से हो गया टीन और सी से हो गया सीसा और टी से हो गया ये भी टीन। सही, सही से बताया। सोचता सीटी, सोचता सीटी। सा से हो गया सोना, चा से हो गया चांदी, ता से हो गया तांबा और सी से हो गया सीसा और टी से हो गया टीन। तो इन धातुओं से हड़प्पा वाले लोग परिचित नहीं थे, तो इसमें लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए? तो ऑप्शन है अप्रैल 1921 में, सितंबर 1922 में, मई 1923 में, जून 1923 में। तो सही ऑप्शन है अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चनहुदड़ो। तो सही ऑप्शन है हमारा मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलीपुरा। तुम्हारा सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन, अजातशत्रु। तो सही ऑप्शन है समुद्रगुप्त से प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है केरल, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। तो सही ऑप्शन है केरल। ये केरल में किसानों के द्वारा, मोपलों के द्वारा ये 1921 में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के। तो सही ऑप्शन है हमारा आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? तो ऑप्शन है सभा, समिति, विधेय, परिषद। तो आप सही ऑप्शन है सभा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था सभा थी। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। तो सही ऑप्शन है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये
6 वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। तो सही ऑप्शन है प्रजापति, ये उत्तर वैदिक कालीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम आधुनिक नाम हैं। तो वितस्ता, झेलम हो गया, विपाशा का, व्यास हो गया, परशुड़ी का, रावी हो गया, कुंभा का, कुंभ हो गया। ये सुमेलित नहीं है, इसका सुवास्तु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसे बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? तो सही ऑप्शन है हमारे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जॉर्ज एरोंडेल, CN मुदालिया। तो सही ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भगत सिंह। तो सही ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऋग्वेद। तो सही ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन है लोहा, कांसा, तांसा, चांदी। तो सही ऑप्शन है हमारा लोहा। तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहा की खोज की थी, जिसको अयस कहते थे, अयस। इससे पहले सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पावासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा सही ऑप्शन है सामवेद। सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है। तो ये यानी कि गाया जाने वाला वेद है। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है सोहन सिंह भाभना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप। तो सही ऑप्शन है हमारा लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो हमारा सही ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग नई दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने इसके ऊपर बम फेंक दिया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, कर्नल बायली, जनरल डायर। तो हमारा सही ऑप्शन है जनरल डायर। जनरल डायर ने ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी, जिसमें की जाने के इतने हज़ारों लोग निहत थे, मारे गए थे। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हर रोज़ अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।